हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास विद संजय। आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की थर्ड क्लास है और इसमें हम पढ़ेंगे हिमालय का निर्माण और साथ ही ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं वो पढ़ेंगे। कैसे ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ वो पढ़ेंगे, उसमें मुख्य पर्वत कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे, ग्लेशियर्स पढ़ेंगे और मैदान पढ़ेंगे। तो ये क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्रम में लगाने को आ सकते हैं पर्वत और श्रेणियाँ, पर्वत श्रेणियाँ क्रम में लगाने को आ सकती हैं और मैदान क्रम में लगाने को आ सकते हैं, नॉर्थ टू साउथ या फिर ईस्ट टू वेस्ट। तो ये क्लास आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली क्लास में हमने देखा था 70 मिलियन से 65 मिलियन ईयर एगो जो इंडियन प्लेट थी नॉर्थ जो हेमिस्फीयर है उसकी ओर आना शुरू करती है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में इंडियन जो प्लेट है वो आना शुरू करती है और यूरेशियन प्लेट से टकराती है। तो यहाँ पर सीधे यूरेशियन प्लेट से नहीं टकरा रही है इंडियन प्लेट, उससे पहले कुछ और हो रहा है। जैसे हम यहाँ पर देखा है कॉन्टिनेंटल भाग जो है ये इंडियन प्लेट का मैंने यहाँ पर माना है, ये इंडियन प्लेट का है और ये यूरेशियन प्लेट का है, ठीक है। और ये ओशन में जो मैंने लिखा है यहाँ पर टैथित सागर है। आप इस चीज़ को समझे, मैंने तिरछा किया है इसको, यानी कि इंडियन प्लेट मैंने दिखा रखी है, इंडिया को मैंने तिरछा करके देख रहा हूँ और एशिया जो यूरेशियन प्लेट है उसको भी तिरछा करके देख रहा हूँ। बीच में हमने ओसेनिक जो पार्ट रखा है टैथित सागर का है, ठीक है। अब मैंने बताया था जब नदियाँ चलती हैं तो अपना अवसाद जमा करती हैं, इन अवसादों के कारण ही हिमालय का निर्माण हुआ है। ये कैसे देखते हैं हम कि यहाँ पर अवसाद इकट्ठा हुए, सारी नदियाँ आती हैं सागर में, अपना महासागर में अपना जल विसर्जित करती हैं। जल विसर्जन के साथ साथ अपने जितने भी अवसाद नदियाँ लेकर के आती है साथ में वो यहाँ पर विसर्जित कर देती है। ये अवसाद धीरे धीरे जमा होना शुरू होते हैं और भूसन्नति का निर्माण करते हैं, यानी कि अवसाद बहुत ज़्यादा जमा हो जाएंगे। अब फिर क्या होगा, ये प्लेट देखो इस साइड गति कर रही है, ये प्लेट भी इस साइड गति कर रही है। अब ओसेनिक प्लेट जो है यहाँ पर मैंने दिखा रखा है, इंडियन प्लेट ऊपर की ओर जा रही है, लास्ट में यहाँ पर कोलैप्स कर जा रही है। अब इसके बीच में जो अवसाद हैं वो अवसादों को कहीं तो जाने का रास्ता चाहिए ना, तो वो ऊपर की ओर उठते हैं और ये ओसेनिक प्लेट मैंने आपको बताया था भारी प्लेट है, तो ये नीचे की ओर चले जाती है, नीचे की ओर जाएगी और यहाँ मध्यमंडल में पिघल जाएगी। ये कॉन्टिनेंटल यूरेशियन प्लेट इधर की ओर गति कर रही है, ओसेनिक प्लेट इधर की ओर गति कर रही है। क्यों? क्योंकि नीचे का लावा यहीं की ओर फ्लो कर रहा है। और ये जो इंडियन कॉन्टिनेंटल प्लेट है, जो भारत की जो प्लेट है वो भी ऊपर उत्तर की ओर गति कर रही है और यूरेशियन प्लेट दक्षिण की ओर गति कर रही है, जिस कारण हमें देखने को मिलता है कि इंडियन प्लेट पूरा कोलैप्स कर जा रहा है। किसके साथ? यूरेशियन प्लेट के साथ। इंडियन प्लेट मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, इंडियन प्लेट ये है, ये टैथित सागर की प्लेट है जो नीचे की ओर चले जा रही है। समय के साथ ये प्लेट पूरी नीचे चले जाएगी, यहाँ गल जाएगी नीचे जाके और इससे लावा बनेंगे। अब हमें यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है, जब टैथित सागर वाली प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही थी तो यहाँ पर लावा बना होगा और जिससे वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, यानी कि ज्वालामुखी का निर्माण हुआ होगा। अभी हम देखें हिमालय में हमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं देखने को मिलता है, लेकिन जब टैथित सागर की प्लेट नीचे गई होगी उस टाइम पे यहाँ पर ज्वालामुखी बने होंगे। अगर हम देखेंगे कि चाइना साइड में अगर पुरानी चट्टानें निकाल के देखी जाए तो वहाँ पर हमें लावा ज़रूर देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं, ये मैंने यहाँ पर दिखा रखा है, जो ओसेनिक प्लेट है वो नीचे चले जा रही है, कॉन्टिनेंटल प्लेट एक दूसरे की ओर फोर्स लगा रही है। अब जो अवसाद है वो ज़्यादा ज़्यादा जमा होते जा रहे हैं, तो ये पहाड़ के रूप में यहाँ पर हमें दिखना शुरू हो रहा है, ये पहाड़ के रूप में बनना शुरू होगा। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब पूरी कॉन्टिनेंटल प्लेट नीचे मध्यमंडल में जाकर के पिघल जाएगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट आपस में सामने आ जाएंगी। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला हो रहा है, ये ओसेनिक प्लेट है, यानी कि टैथित सागर की जो प्लेट है वो पूर्ण रूप से मध्यमंडल में चले जाएगी और उसे जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो सामने पर आ जाएंगी। इस समय पर क्या होगा, पूरा जो अवसाद था, जो भूसन्नति बना रखी थी नदियों ने अवसाद ला लाकर, वो एक पहाड़ के रूप में ऊपर खड़ी हो जाएगी, वलित पर्वत इससे बन जाएंगे, ठीक है। हिमालय हाइट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सबसे पहले टैथित सागर के अवसाद के कारण पर्वत बने, फिर कॉन्टिनेंटल प्लेट के कारण और अभिसरण हुआ। वो प्लेटें इधर की, ये वाली प्लेट इधर की ओर गति करेगी, ये वाली प्लेट इधर की ओर गति करेगी, तो और पर्वत बनेंगे। तो इसीलिए दुगना इसमें फोर्स लगा। पहले तो कॉन्टिनेंटल और ओसेनिक प्लेट टकराई, टैथित सागर और यूरेशियन की, उससे अवसादों से पर्वत बने। फिर उसके बाद कॉन्टिनेंटल प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई, जिससे और हाइट हिमालय की बढ़ गई, क्योंकि उससे भी फोल्ड माउंटेन बने, वलित पर्वत जिसे कहते हैं हम। अब यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। हिमालय की उत्पत्ति किसके स्थान पर हुई है?
इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, प्लेट कौन कौन सी इन्वॉल्व हैं इस प्रक्रिया में, मैंने आपको बताया, आपको बताना है कौन कौन सी प्लेट्स इन्वॉल्व हैं। तीसरा, क्या ज्वालामुखी बने होंगे, तो कब बने होंगे। भूकंप आएगा क्या इसमें, आएगा तो हाँ या ना में आंसर देना है। वलित पर्वत, वलय से जो पर्वत बने हैं क्या वो बनेंगे यहाँ पर, हाँ या ना में आंसर देना है। करंट में क्या चल रहा है, कौन कौन सी प्लेटें इन्वॉल्व है करंट, अभी वर्तमान के समय में कौन कौन सी प्लेटें इन्वॉल्व हैं, क्या तैतीस सागर वाली प्लेट इन्वॉल्व है अभी भी, ये बताना है। अगला बताना है क्या अभी हमें ज्वालामुखी देखने को मिलेंगे, क्या अभी हमें भूकंप देखने को मिलते हैं यहाँ पर, ये सब आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया कि जब तैतीस सागर वाली प्लेट पूरी रूप से मध्यमंडल में चली गई, गल गई, उससे ज्वालामुखी बने होंगे, इस वाले एरिया में ज्वालामुखी आए होंगे पहले। फिर क्या हुआ, जो तैतीस सागर वाली प्लेट थी वो पूर्ण रूप से मध्यमंडल में चलेगी और कॉन्टिनेंटल प्लेट सामने पर आ गई। आप समझे इस बात को। उसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ। ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ होगा, सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला हमें देखने को मिलती है ट्रांस हिमालय की, तो ये अवसाद से बनी होगी। ये वाली श्रृंखला जो है वो अवसाद से बनी होगी, तैतीस सागर के अवसाद से ट्रांस हिमालय बना होगा। उसके बाद वलित हुआ कॉन्टिनेंटल पार्ट जब टकराया तो वलन से तीन श्रेणियां और बनी। वृहत हिमालय जो सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें एक तो अवसाद से बना, फिर उसके बाद और फोर्स लगा कॉन्टिनेंटल, इसने अवसादों को और ऊपर कर दिया। आप समझे इस बात को। पहले तैतीस सागर ने तो वैसे ही अवसाद बनाए, अवसादों से पर्वत बनाए। उन पर्वतों के बाद जब कॉन्टिनेंटल पार्ट टकराया तो उससे और ऊंचे हिमालय और ऊंचा बन गया उससे, तो वृहत हिमालय हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें लघु हिमालय या मध्य हिमालय देखने को मिलता है। उसके बाद हमें शिवालिक हिमालय देखने को मिलता है। आगे देखें मैंने कौन कौन से पार्ट बताए, ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु या मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय मैंने पार्ट दर्शा रखा है, कौन सा है, जो लद्दाख वाला पूरा पोर्शन है और चीन का कैलाश पर्वत तक जाने तक हमें पूरा ट्रांस हिमालय ही दिखने को मिलता है। उसके बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बॉर्डर, हिमाचल प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, उत्तराखंड का उत्तरी हिस्सा, नेपाल का उत्तरी हिस्सा, सिक्किम का भाग और अरुणाचल का हिस्सा, अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा मध्य हिमालय में, नहीं वृहत हिमालय में आता है। उसके बाद मध्य हिमालय में या लघु हिमालय में आता है हमारा जम्मू कश्मीर और उसके बाद हिमाचल, उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद भूटान के बाद इधर हम जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, असम वाला थोड़ा सा हिस्सा, ये सब आएगा लघु हिमालय या मध्य हिमालय में। उसके बाद आएगा हमारा शिवालिक हिमालय, जो नीचे की एक छोटी सी पर्वत श्रेणी शिवालिक की बनती है। ठीक है, चार भाग मैंने बता दिए, ट्रांस हिमालय, वृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। अब भौगोलिक विभाजन हम करेंगे ट्रांस का। अब ट्रांस में हमें क्या क्या देखने को मिलता है हम ये देखते हैं। ठीक है, ट्रांस हिमालय में सबसे पहली श्रेणी हमको देखने को, हम पहले श्रेणियाँ पढ़ेंगे, श्रेणी पढ़ने के बाद फिर हम पर्वत में जाएंगे। इसमें हो सकता है कि आपसे नॉर्थ से साउथ का क्रम पूछे कि सबसे पहले कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है और फिर कौन सा है। सबसे पहले हमें देखने को मिलता है काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर और उसके बाद कैलाश पर्वत श्रेणी जो चीन वाले तिब्बत वाले हिस्से में है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इंडिया में तीन चीज़ें पढ़ी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। याद रखो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तीन श्रेणियाँ। आराम से याद करना है, इसको ज़रूर याद करना क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। हम रिवीजन करना छोड़ देते हैं जिससे हमारे क्वेश्चन गलत होते हैं, तो रिवीजन ज़्यादा करना है। अब काराकोरम में हमें तीन पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती है। पहली है राकापोसी, दूसरी है केटू जिसकी हाइट है 8611 मीटर। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है, गॉडविन ऑस्टिन है। तीसरी हमें देखने को मिलती है गासेर ब्रूम। कौन कौन सी, राकापोसी, केटू, गॉडविन ऑस्टिन जिसे कहा जाता है, तीसरी गासेर ब्रूम। राकापोसी, केटू, गासेर ब्रूम, राकापोसी, केटू, गासेर ब्रूम। ठीक है, ऐसे याद करना है, इसको रट देना है, बिल्कुल पी जाना है। हमने क्या क्या देखा, काराकोरम देखा, लद्दाख देखा, जास्कर देखा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी। उसके बाद केटू, गासेर ब्रूम, राकापोसी, तीन पर्वत हमने पढ़े थे। कहाँ, काराकोरम में। इसको लद्दाख नहीं लगा देना, जास्कर नहीं लगा देना, इसको लगाना है काराकोरम में। काराकोरम में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, केटू, गासेर ब्रूम, राकापोसी। ठीक है, इंपोर्टेंट पर्वत पढ़ने हैं, सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, जो जरूरी है वही पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं कि
ट्रांस हिमालय में हमें कौन कौन से ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। इसको ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट लगाने को आ सकता है। ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। वेस्ट टू ईस्ट कहेगा तो ऐसे लगाओगे, ईस्ट टू वेस्ट कहेगा तो ऐसे लगाओगे, ठीक है। सबसे पहला है बटूरा, दूसरा है हिस्पार, तीसरा है दियाफो, फिर है बालतोड़, फिर सियाचिन। कैसे? बटूरा, हिस्पार, बियाफो, बालतोड़, सियाचिन। बटूरा, हिस्पार, बियाफो, बालतोड़, सियाचिन। बटूरा, हिस्पार, बियाफो, बालतोड़, सियाचिन। देखो यहाँ पर बॉ कोई भी मात्रा नहीं, उसके बाद हिस्पार आ गया, हिस्पार को याद कर लेना, बॉ, फिर बी, फिर बा, बॉ बी बा, ठीक है। बटूरा, बियाफो, बालतोड़, बीच में हिस्पार, फिर लास्ट में सियाचिन, याद हो गया होगा। बटूरा, हिस्पार, बियाफो, बालतोड़, सियाचिन। बटूरा, हिस्पार, बियाफो, बालतोड़, सियाचिन। बटूरा, हिस्पार, बियाफो, बालतोड़, सियाचिन। उसके बाद हम मैदान देखते हैं कि ट्रांस हिमालय में हमें कौन कौन से मैदान देखने को मिलते हैं। पहला है देवसाई, फिर देवसांग, फिर सोडा। देवसाई, देवसांग, सोडा, तीन कौन कौन से? देवसाई, देवसांग, सोडा। देवसाई, देवसांग, सोडा। आप मैप बनाकर मैप में इसको अगर दर्शा देते हो ना, जैसे आपने पेपर रखा, एक पेपर के टॉप में लिखा हमने वृहद हिमालय और तीन क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तीन इमेज बना दी फटाफट पेंसिल से, और उसके ऊपर सबसे पहले पर्वत श्रेणियाँ दिखा दी, उसके बाद उसमें मैदान दिखा दिए, उसके बाद उस पर ग्लेशियर्स दिखा दिए, और इससे हमें रिवीजन बहुत फास्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। चीज़ें हमें इमेज याद रहती है हमेशा। तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे वृहद हिमालय, ठीक है। वृहद हिमालय कहाँ कहाँ से जाता है मैं यहाँ पर बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बीच जो बॉर्डर वाला हिस्सा है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड का नॉर्थ हिस्सा, उसके बाद ये पूरा नेपाल वाला हिस्सा, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद भूटान, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। यहाँ पर हमने क्या क्या ख़त्म कर दिया है, हिमालय का निर्माण हमने देख दिया, उसके बाद हमने देख दिया ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, कौन कौन से मुख्य पर्वत हैं, उसके बाद हमने देखा यहाँ पर कौन कौन से ग्लेशियर्स हैं, उसके बाद यहाँ पर मैदान हमने देखे, ठीक है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो ज़रूर इसको शेयर करना, और उम्मीद करता हूँ ज़रूर आपको पसंद आई होगी। जहाँ पर चीज़ें समझ नहीं आती हैं आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अभी मेरी शुरुआती क्लासेज हैं तो मेरे पास उतने व्यूज़ भी नहीं है, तो अभी आराम से मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच।